हेलो प्यारे बच्चों, अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे क्लास 8th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। तो बच्चों, इस सीरीज़ में हमने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था लेसन 1, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो बच्चों, इस पर हमने आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस के आंसर कराए थे। तो बच्चों, आई होप कि वो वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर हमारे किसी भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो को जाकर देखें और अच्छे से समझें, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। इस वीडियो में हम आपको वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के आंसर कराएंगे, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 16 पे हैं। इसके साथ साथ वर्किंग विद द लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी कराएंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट, जो कि पेज नंबर 16 पर है। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम स्लेटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो ये है, I think she must have kept Jim Slater till their house caught fire. The reasons are, the roll top decks was of early 19th century, the date on the letter 26th December 1914, and moreover she was now 101 year old. All these reasons supports my answer. So बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर है। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू यू थिंक द डेक्स हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। तो इसका जो आंसर है वो ये है, द डेक्स आई थिंक मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस गॉट फायर as it was badly burnt. It must have been sold to a junk dealer by Mrs. G. Macpherson. She left then the place to live in a nursing home. तो बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डू यू एग्री। तो इसका जो आंसर है वो ये है, एज नो वन डाइज इन गेम और स्पोर्ट, it can be a right way to resolve conflicts between the two nations or societies. Sports never make children orphan and nor make wives widows. I agree to this concept of resolving conflicts. It would be better for the entire humanity. तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज और लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो ये है, soldiers are like each other and they are not at all different. Both wanted peace and harmony. They enjoyed wine and meat together, celebrated Christmas on the battlefield. Moreover, they played football. At night, they applauded each other by singing carols. Hans Wolf also narrated that each soldier must wish the fight to end soon and they wanted to go homes. Even they wanted to resolve the conflicts by sport. तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। अब चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। तो इसका जो आंसर है वो ये है, द जर्मन विश्ड Happy Christmas to the British soldiers. After that, they thought of having a party at No Man's Land with snaps and sauces. The British responded it bravely and warm-heartedly. They became friends and shared each other goodwill and the time of peace by enjoying, eating, laughing, drinking and talking. Besides, they played football that was won by the Germans by 2 goals to 1. तो ये जो आंसर था, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। बच्चों, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाई इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसका जो आंसर है वो ये है, इसका जो आंसर है, जिम्स लास्ट लेटर वॉज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, ही वॉज अवे ऑन द फ्रंट, शी हैड बीन वेटिंग फॉर हिज रिटर्न, unfortunately her house caught fire and she had lost everything. So after so many years, when she got her husband's letter on the Christmas Eve, she lost in memory. So it is the best Christmas present in the world for her. तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था, जो कि कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल।
तो इसका जो आंसर है वो ये हो सकता है, द एंटायर स्टोरी रिजॉल्व्स अराउंड द लेटर दैट बिलोंग्स टू मिसेज मैकपर्सन. It is really valuable for Connie MacPherson as it turns out to be the best Christmas gift for her. Nothing can be thought beyond the letter. Some other titles may be like An Extraordinary Christmas Present, The Most Adorable Christmas Present, etc. So now हम मूव करते हैं अब अपने वर्किंग विद द लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है, जो कि पेज नंबर 17 पर है. तो बच्चों अब हम करेंगे वर्किंग विद द लैंग्वेज. तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं वर्किंग विद द लैंग्वेज वाले पार्ट पे, जो कि पेज नंबर 17 में है आपके बुक में. तो बच्चों जो वर्किंग विद द लैंग्वेज वाला पार्ट है ये ग्रामर का सेक्शन होता है. यहाँ पर ग्रामर यूज़ होती है. यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्रामर का यूज़ करना होता है. तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस हैं क्या और उसके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी. इन सेंटेंसेस को देखिए जो कि स्टोरी से लिए गए हैं. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप in Bridport. The man said it was made in the early 19th century. This one was in bad condition. The italicized verb are in the past tense. They tell us what happened in the past before now. तो बच्चों ये जो कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं ये स्टोरी से लिए गए हैं. इसमें जो इटैलाइज्ड वर्ब हैं ये पास्ट टेंस के हैं. ये हमें बताते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था. तो इसी तरीके से अब हमारा जो अगला क्वेश्चंस आने वाला है वो कुछ इसी से रिलेटेड होगा. तो चलिए देखते हैं क्या है. रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस. तो नीचे जो पैसेज दिया गया है उसको आप पढ़िए और जो वर्ब हैं पास्ट टेंस के उनको आपको अंडरलाइन करना है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सैट डाउन. तो बच्चों इसमें जो पास्ट टेंस का वर्ब है वो है गॉट और जो दूसरा वाला है वो है सैट. उसके बाद द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी. शी टुक हर ग्लव्स ऑफ. तो द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी, इसमें कोई भी पास्ट टेंस का वर्ब नहीं है. सी टुक हर ग्लव्स ऑफ. तो यहाँ पर जो टुक है ये पास्ट टेंस का वर्ब है. अ फ्यू आवर्स लेटर द पुलिस अरेस्टेड द मैन. इसमें अरेस्टेड जो है ये पास्ट टेंस का वर्ब है. दे हेल्ड हिम फॉर 24 आवर्स एंड देन फ्रीड हिम. तो इसमें जो पास्ट टेंस का वर्ब है वो है हेल्ड और दूसरा जो है वो है फ्रीड. तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. गॉट, सैट, टुक, अरेस्टेड, हेल्ड एंड फ्रीड, इतने जो वर्ब्स हैं ये पास्ट टेंस के वर्ब हैं पिछले वाले पैसेज में. अब चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स. तो इसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स में फिल करने हैं विद द हेल्प ऑफ जो ये ब्रैकेट में ये जो ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए हैं जैसे कि कम, आस्क, टीयर, इनके हेल्प से हमें जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करने हैं. तो चलिए अब बिना देरी किए हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी व्हेन सी. तो यहाँ पर आएगा केम बैक फ्रॉम स्कूल एस्टरडे. सी हैड, यहाँ पर आएगा टॉर्न हर ड्रेस. उसके बाद वी यहाँ पर आएगा आस्क्ड हर हाउ इट हैड. हैपन की जगह आएगा हैपेंड. सी इसके बाद से की जगह आएगा सेड. उसके बाद शी, उसके बाद हैड क्वेरल्ड विद द बॉय. शी हैड बीटन हिम इन अ रेस. ही had tried. उसके बाद to push her. She had told the teacher and so he had chased her and she had fallen down and had torn her dress. तो इस तरीके से बच्चों आपको ये फिल करने हैं. अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स पास्ट एंड अर्लियर पास्ट. तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा पास्ट है और कौन सा अर्लियर पास्ट है. तो
ए वाला देखते हैं। माई फ्रेंड सेट आउट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन बट आई स्टेड एट होम। तो ये जो स्टेड है ये आपका पास्ट है, एट होम, बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी। तो हैड सीन जो है यहाँ पर आपका अर्लियर पास्ट है। अब आते हैं बी वाले पार्ट पे। When they arrived at the station, तो जो आपका arrived है ये आपका past है। Their train had left, had left जो आपका है ये earlier past है। They came back home, but by that time I had gone out to see a movie। उसके बाद अब मूव करते हैं हम अपने सी पार्ट पर। सी पार्ट में so they sat outside and ate, तो यहाँ पर जो sat है ये past है और जो ate है ये भी past है। द लंच आई हैड पैक्ड फॉर देम, तो हैड पैक्ड जो है ये अर्लियर पास्ट है। अब आते हैं डी वाले पार्ट में। जो हमारा डी वाला पार्ट है, बाय द टाइम आई रिटर्नड, जो आपका रिटर्नड है ये पास्ट है। दे हैड फॉलन एस्लीप, हैड फॉलन यहाँ पर आपका अर्लियर पास्ट है। तो बच्चों इसको मैं एक टेबल में समराइज़ कर दिया हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पास्ट थे वो स्टेड, अराइव्ड, केम, अराइव्ड को केम भी बोलते हैं, सैट, एट, रिटर्न्ड, ये हमारे पास्ट हैं। और जो हमारे अर्लियर पास्ट हैं वो है हैड सीन, हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट को हैड गॉन भी बोलते हैं, हैड पैक्ड, हैड फॉलन। तो इस तरीके से हमारा जो वर्किंग विद द लैंग्वेज एंड वर्किंग विद द टेक्स्ट, ये दोनों के जो क्वेश्चन आंसर थे ये हमने आपको करा दिया। आई होप बच्चों आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, खासकर एग्ज़ाम टाइम में जब आपके टेस्ट होते हैं, जब आपके एग्ज़ाम होते हैं, तब आप इन वीडियोस की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं और बिल्कुल अपने आप को तैयार करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको हमारे चैनल पर पूरे क्लास 8th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक और उसके साथ साथ जो आपकी सप्लीमेंट्री है उसके भी हिंदी में एक्सप्लेनेशन, डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट, वर्किंग विद द लैंग्वेज, सारे के सारे का सलूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल बटन ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।